एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं मादरा काबूटो को देखकर बोलता है, नामुमकिन साले कमीने, तुझे ये कहाँ से मिला? देखा, तुम ये कह सकते हो कि मैं पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर आया हूँ। अब तुम मुझे मना नहीं कर सकते। क्या मैंने कोई जोक कह दिया? इसमें हंसने वाली क्या बात है? काबूटो यासुकी, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगे। तुम्हारे साथ बहस करना वक्त की बर्बादी होगी। वैसे तुम यहाँ पर एकदम सही वक्त पर आए हो। तो क्या सोचा तुमने? तो ठीक है, आज से हम सभी एक हैं, पर मैं सास के उस चीहा को तुम्हें एक ही शर्त में दूंगा। जब हमारी जीत पक्की हो जाएगी तब तक के लिए तुम सास्के के आसपास भी नहीं भटकोगी, समझे काबूटो? मुझे तुमसे यही उम्मीद थी मादरा उचिहा। तुम्हारा शरीर कमाल का है। और तुम हमेशा की तरह बड़े कमीने। तुम्हारे साथ युद्ध की बातचीत करने के बाद मुझे कुछ काम करना है, वो भी अकेले। कुछ बहुत जरूरी काम। मेरे साथ आओ काबूटो। इसके बाद वो दोनों हाइड आउट के अंदर चले जाते हैं। फिर यहाँ से थोड़ी दूर पर अंको मिताराशी और उनकी टीम जो फिलहाल काबूटो की तलाश में है, उन्हें यहाँ जंगल पर एक आदमी की लाश मिलती है। और इन सभी निंजा को ऐसे डला हुआ देखकर अंको मिताराशी सोचती है, मुझे लगता है कि दुश्मन हमसे बचना चाहते होंगे, पर ऐसा नहीं है। ऐसा लग रहा है कि दुश्मन खुद चाहते हैं कि हम उन्हें ढूंढे। क्या ये कोई जाल है? क्या दुश्मन यहाँ आसपास छुपे हो सकते हैं? तो आपका मतलब ये कोई जाल है? तो अब हम क्या करें? तोकोमो, अपने ब्याकुगान से चारों तरफ छान मारो। ठीक है, जैसा आप कहें। तोकोमो जब अपने ब्याकुगान का इस्तेमाल करता है तो उसे दुश्मन का ठिकाना दिख जाता है। कैप्टन मिताराशी, मिल गया मुझे। तो जल्दी बताओ तोकोमो। वहाँ सिर्फ काबूटो नहीं है, वहाँ वो अकात्सुकी का मास्क वाला आदमी वो भी है। वो दोनों एक साथ हैं। क्या कहा तुमने? वो दोनों एक साथ? वो मास्क वाला वही है ना जो खुद को मादरा उचिहा कहता है? इसका मतलब हमने उसका हाइड आउट ढूंढ लिया। काबूटो अकात्सुकी के साथ क्या कर रहा है? क्या वो उनका साथ देना चाहता है? क्या इसका ये मतलब हो सकता है कि काबूटो हमें जानबूझकर यहाँ पर लाया है ताकि वो अकात्सुकी का हमें ठिकाना दिखा सके? लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? अगर वो अकात्सुकी के साथ है तो वो ऐसा क्यों करेगा? मुझे नहीं पता, पर जल्दी हमें ये जानकारी विलेज को भेजनी होगी। दूसरी तरफ हिडन लीफ विलेज में युद्ध के बारे में बातचीत चल रही होती है। वैसे तो मैं कुछ समझा नहीं, पर अगर युद्ध शुरू भी हो जाए तो क्या अकात्सुकी का वो लीडर 5 देशों को एक साथ संभाल लेगा? अकात्सुकी का लीडर है मादारा उचिहा। उसी का एक सदस्य जिसका नाम पेन है, उसने हमारे पूरे विलेज को खत्म कर दिया। सब पूरी तरह से बेघर होकर, याद है कि नहीं? मैं लेडी सुनाडे से पूरी तरह सहमत हूँ। सातों टेल बीस्ट अभी अकात्सुकी के पास हैं, 1 टेल से लेकर 7 टेल तक। अगर उन्होंने युद्ध के दौरान इन सभी का इस्तेमाल किया तो उनकी ताकत पेन से भी कहीं ज्यादा होगी, और ऐसी हालत में 5 महादेश भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा, हमें जल्द ही कुछ न कुछ करना होगा। लेकिन क्या तुम जानती हो मादरा उचिहा है कहाँ? हमें मादरा उचिहा के ठिकाने की जानकारी का कुछ न कुछ तो आइडिया है। अभी मिताराशी की टीम ने हमें कुछ संदेश दिया था। उन्होंने मादरा उचिहा के ठिकाने के बारे में कुछ न कुछ तो पता लगाया ही था। क्या ये सच है? हाँ, पर अब भी वो इस पर काम कर रहे हैं। तो इसी तरह फाइनली सभी को पता चल जाता है कि चौथा विश्व युद्ध जल्द ही शुरू होने वाला है, और लेडी सुनाडे कहती हैं कि वो जल्द ही विलेज के लोगों को चौथे विश्व युद्ध के लिए तैयार करेंगी। और ये सुन के साकुरा चौथे विश्व युद्ध के बारे में पूछती है, तुम्हें पता नहीं साकुरा, मादरा उचिहा ने चौथे विश्व युद्ध का ऐलान कर दिया है। इस बार युद्ध देशों के बीच में नहीं होगा, बल्कि पहली बार 5 देश एक साथ मिलकर युद्ध लड़ेंगे। पर दुश्मन एक ही तो है, अकात्सुकी। उनके अलावा और कौन हो सकता है? अकात्सुकी, यानी कि हम सच में सास्के के खिलाफ लड़ेंगे। मैंने पहले भी युद्ध लड़े हैं, मुझे युद्ध का बहुत अनुभव है। युद्ध के बीच में काफी लोग दिमागी तौर से कमजोर हो जाएंगे। ये तुम्हारी ड्यूटी होगी साकुरा कि तुम उन्हें दिमागी तौर पर ताकतवर बनाओ। साकुरा, सभी टीम से रिपोर्ट लो और कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। ककाशी, तुम भी। हम समझ गए मैम। एक और काम, नारुतो पर नजर रखो। मैं उसे लापरवाह होने नहीं दे सकती, क्योंकि इस युद्ध में अकात्सुकी की निशाना वही है, नारुतो। तभी यहाँ पर सुजुने आ जाती है और वो लेडी सुनाडे को बताती है कि नारुतो अचानक से इचिराकु शॉप से गायब हो गया। क्या कहा तुमने? कहीं ये दुश्मन का काम तो नहीं? हमारे प्ले से नारुतो को अगवा करना नामुमकिन सा काम है, उसे जल्द से जल्द ढूंढा जाए। पर उसी वक्त नारुतो अचानक माउंट व्यू बोगोपू से गायब होकर वापस इचिराकु शॉप पर आ जाता है। अरे, मैं वापस आ गया। तुम कहाँ गायब हो गए थे नारुतो? हम सब कितना परेशान हो गए थे। वो मुझे बस थोड़ा काम आ गया
था। तभी नारुतो के बगल में बैठा शिनोबी उसे बताता है कि जब तुम यहाँ से गायब हो गए थे तब सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। और फिर वही शिनोबी नारुतो से उसका ऑटोग्राफ मांगने लगता है और बताता है उसका बेटा नारुतो का बहुत बड़ा फैन है। और उसके बगल में बैठा दूसरा शिनोबी भी बताता है कि नारुतो तुम हमारे हीरो हो, तुमने हमारे पूरे विलेज को बचाया है। और नारुतो कहता है मुझे इन सब की आदत नहीं। मुझे आज भी याद है जब नारुतो छोटा शरारती बच्चा था तब विलेज का हर शख्स उससे नफरत करता था सिवाय मुझे छोड़कर। पर अब देखो। पर उसी वक्त साकुरा यहाँ पर पहुँच जाती है और वो जब नारुतो को ऐसे देखती है तो साकुरा नारुतो का कान पकड़कर सीधा उसे होकागे ऑफिस पर ले जाती है। नारुतो लेडी सुनाडे को बताता है वो लॉर्ड ग्रेट एल्डर के पास गया हुआ था। दी लॉर्ड ग्रेट एल्डर? हाँ दादी, मुझे उन्होंने वहाँ पर बुलाने के लिए रिवर्स समनिंग जुस्सू का इस्तेमाल किया था। अच्छा तो ये बात है। अरे यार हम तो परेशान हो गए थे। कम से कम लॉर्ड फुकासाकु को मुझे ये बताना चाहिए था। पर अभी ये अच्छा है कि नारुतो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल दादी, मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। पर उन्होंने आखिर तुम्हें समन क्यों किया? वो दरअसल उन्होंने मेरी भविष्यवाणी की है। चिराया के वक्त भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मैं एक सुंदर सी जगह जाऊंगा जहाँ पर मैं एक ऑक्टोपस से मिलूंगा। हैं? एक ऑक्टोपस? अब इसका क्या मतलब हुआ? उन्होंने कहा था कि वो ऑक्टोपस मुझे रास्ता दिखाने में मेरी मदद करेगा। उन बड़े मेढक ने तो मुझसे ऐसा ही कहा था, लेकिन उन्हें भी पूरी जानकारी मालूम नहीं थी। और हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्द मैं सास्के के साथ लड़ूंगा। क्या उन्होंने सच में ऐसा कहा? हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा। और क्या तुम जानती हो, मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। लेकिन नारुतो? कोई बात नहीं साकुरा, बस सास्के को तुम मुझे संभालने दो। इसके बाद सभी वापस अपने अपने काम पर लौट जाते हैं। फिलहाल युद्ध को लेकर सभी लोग चिंता में हैं। दूसरी तरफ यहाँ हम चोजी को देखते हैं। कितनी शांति है ना, यहाँ पर कितना सन्नाटा भी है। इनने सब कुछ तबाह कर दिया था, पर लगभग हमारा विलेज बन चुका है। हमारी हुकागे कोमा से बाहर आ चुकी हैं, और जहाँ तक बात सास्के उचिया की है तो नारुतो ही इसका कुछ कर सकता है। पर सबसे बुरी बात, एक युद्ध होने जा रहा है। युद्ध के बारे में तुम्हें कैसे पता? मुझे इतना भी कला मत समझो, निंजास की हरकतों को देखकर मैं समझ गया था। तुमने बिल्कुल सही कहा चोजी, दरअसल युद्ध बहुत करीब है। तो मैंने सही समझा। हम जैसे कुछ निंजास की बदकिस्मती तो देखो, हमें इसका कुछ भी अनुभव नहीं। लेकिन अच्छी बात तो ये है कि 5 महादेश पहली बार एक साथ एकजुट हो गए अकात्सुकी को जड़ से उखाड़ने के लिए। चौथे विश्व युद्ध का यही मतलब है। सेकामारू, क्या मैं एक बात पूछूं? क्या तुम्हें इन सब का बिल्कुल भी डर नहीं लगता? बेशक मुझे डर लगता है। फिलहाल मैं बहुत डरा हुआ हूँ, लेकिन हमारा डरना ना डरना किसका कोई भी मतलब नहीं। हमारे दुश्मन अकात्सुकी हैं, जिनके सारे मेंबर्स काफी ज्यादा खतरनाक हैं। उनमें से एक मेंबर्स ने तो हमारे पूरे विलेज को ही तबाह कर दिया। लेकिन उनके लीडर, जिसका नाम है मादरा उचिहा, उसकी ताकत भी अभी एक त्रास है। हमें तो ये भी नहीं पता कि 5 महादेश एक साथ मिलकर ये युद्ध जीत भी पाएंगे कि नहीं। इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए एक निंजा को अपना बेस्ट देना होता है, तभी हमें जीत हासिल हो सकती है। हे जोजी, मुझे अपने से ज्यादा तुम्हारी ताकत पर भरोसा है। तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ। ठीक है, बाय। लेकिन सेकामारू, मुझे पता नहीं कि मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं। फिर भी इतना कुछ संभालना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हिडन क्लाउड विलेज के एक ऑफिस में 5 देश के कागे एक साथ मिलकर युद्ध के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। राजकुमारी सुनाडे, ऐसा लग रहा है कि सदियों बाद मैं तुम्हें देख रहा हूँ। आखिर तुम हो कैसी? आखिर तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप अपनी बताओ। उस टांचो की जगह तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेडी सुनाडे। मेरे ख्याल से अब काम की बात करनी चाहिए। सही कहा, तो क्यों ना हम इस पर बात करें। उन 2 जिंजूरकी को हम कहाँ पर छुपाएं? कहाँ पर छुपाएं? मतलब नारुतो और बी हमारी असली ताकत हैं। आखिर हम उन्हें कहाँ पर छुपाएं? आखिर हम उन्हें क्यों छुपाएं? बिल्कुल, मैंने भी ऐसा ही कहा था, पर लेकिन मेरी यहाँ बात सुनता ही कौन है? इनका कहना है कि दुश्मन युद्ध के दौरान इन दोनों के पीछे होंगे, तो ऐसे हालात को देखकर हम उन्हें इस युद्ध का हिस्सा नहीं बना सकते। ये हमने पिछली मीटिंग पर तय किया था, पर तुम तो बीमार थी उस वक्त। हमारा दुश्मन मादरा है। अगर हम इसी तरह अपनी ताकत को छुपा कर रखेंगे। हम 5 महादेश एक साथ जुट हो गए, और क्या चाहिए हमें? हमारे इस युद्ध का मकसद है उन दोनों को बचाना। वैसे किसी एक होकागे के मना करने से कुछ
कुछ नहीं बदलेगा, हम सभी रूल्स को फॉलो करेंगे। पर क्या नारुतो मानेगा जब उसे इस युद्ध के बारे में पता चलेगा? हाँ, मुझे पता है नारुतो बहुत जिद्दी है, इसीलिए हम उसे इस युद्ध के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। लेडी होकागे, उनका कहना भी एक तरह से सही ही है। ठीक है, तो क्या कहती हो राजकुमारी? अब हमें किलर बी और नारुतो को छुपाने का फैसला करना है। मेरे दिमाग में एक बहुत ही खास जगह है, हिडन क्लाउड विलेज का एक रहस्यमय टापू, जहाँ कोई भी आकात्सुकी वहाँ पर पहुँचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं उन दोनों को वहीं पर भेजूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।